चारों तरफ दीपावली उत्सव का उल्लास छाया हुआ था। सभी अपने घरों प्रतिष्ठानों में पूजन अर्चन करते रहे। खुशियों के बीच दिवाली पर्व मनाया जा रहा था। इसी बीच अंबेडकर चौक से जयस्तंभ चौक के बीच सर्विस रोड पर युवाओं की टोली दिवाली की अपनी अलग ही मस्ती में दिखाई दी, जिन्होंने हर्ष आतिशबाजी में जमकर पटाखे चलाए। लेकिन एक तरह से युवाओं का ये हुड़दंग सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए ही था, जिसमें रील बनाने के चक्कर में युवाओं को ये आतिशबाजी महंगी पड़ गई है। दिवाली के बम सर्विस रोड डिवाइडर पर लगाई गई योगासन प्रतिमाओं पर ही युवाओं द्वारा फोड़े जाने से मूर्तियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसमें पुलिस ने आधा दर्जन युवाओं को वायरल वीडियो के आधार पर चिन्हित कर गिरफ्तार किया है। शासकीय संपत्ति का नुकसान और पब्लिक प्लेस में आतिशबाजी करने को लेकर पुलिस कार्यवाही करने की तैयारी में है। घटना को लेकर प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपावली पर्व पर 31 अक्टूबर की रात जब जिलेवासी सपरिवार दिवाली की खुशियां मना रहे थे, उस दौरान शहर के कुछ युवाओं को अलग ही मस्ती सूझ रही थी। अंबेडकर चौक से जयस्तंभ चौक के बीच सर्विस रोड पर कुछ युवाओं द्वारा बाइक से पहुंचकर यहां आतिशबाजी करने की तैयारी कर ली गई थी। अपने साथ भारी आवाज वाले पटाखे और क्रैकर्स सहित अन्य पटाखों की आवाज की गूंज इस सर्विस रोड पर होती रही, जिसमें युवा बेखौफ होकर आतिशबाजी कर रहे थे और इसकी रील भी बना रहे थे। पढ़े लिखे और सभ्य परिवार के युवाओं ने अपनी मस्ती में इतना भी नहीं सोचा कि जिस स्थान पर वे इस तरह हुड़दंग मचा रहे हैं वो पब्लिक प्लेस है और सार्वजनिक स्थान होने की वजह से यहाँ पर बसें, दोपहिया और चौपहिया के साथ ही पैदल चलने वालों की आवाजाही चल रही है। इसी बीच युवाओं द्वारा भारी आवाज के पटाखे भी चलाए जाते रहे। सर्विस रोड के डिवाइडर में शहर की सुंदरता के लिए विभिन्न योगासन मुद्राओं में मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों के ऊपर भारी आवाज के पटाखे युवाओं द्वारा चलाए जाते रहे, जिससे मार्ग में लगी योगासन वाली मूर्तियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। किसी मूर्ति में दरार आ गई है तो एक मूर्ति के सर पर बम फोड़े जाने से उसके सिर का हिस्सा भी टूट फूट हो गया है। खास बात यह है कि युवाओं ने ही अपनी इस मस्ती और हरकत का वीडियो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया है, जिससे कि पुलिस और प्रशासन भी हरकत में आ गया और वीडियो के आधार पर युवाओं की पहचान की जाती रही। कई लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा तो शहरवासियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जिसमें युवाओं की हरकत पर लोग आपत्ति दर्ज कराते रहे और शहर की सुंदरता को नष्ट करने के लिए कमेंट भी करते रहे। घटना के बाद पुलिस द्वारा युवाओं की पहचान कर ली गई और जिसमें सार्वजनिक स्थल पर आतिशबाजी करने और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में इन पर कार्यवाही किए जाने की तैयारी है। इस मामले में एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि पढ़े लिखे युवा इस तरह से हरकत करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में सीएमओ नगर पालिका द्वारा थाना प्रभारी को आवेदन पत्र दिया जा रहा है, जिसमें पुलिस कार्यवाही करेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लोगों को दंड मिले जिससे कि आमजनों के बीच संदेश जाए। युवाओं द्वारा योग की मूर्तियों में बम रखकर फोड़ा गया है। इसके अलावा पब्लिक प्लेस में आतिशबाजी करने पर कार्यवाही होगी। एसडीएम ने बताया कि लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। वो हमारे संज्ञान में आया है और ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि अच्छे परिवार के और पढ़े लिखे परिवार के लोग अगर ऐसी शासकीय परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं केवल अपने एंजॉयमेंट के लिए, तो बहुत दुखद है और मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है उनके लिए। हमको वीडियो प्राप्त हुआ है सीएमओ नगरपालिका की तरफ से, उसमें थाना प्रभारी को एक आवेदन पत्र दिया जा रहा है। उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी और हम भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लोगों को दंड मिले और एक मैसेज जाए समाज में कि अगर हमको त्यौहार मनाना है तो बहुत अच्छे से मनाएं, सुख सुविधा के साथ मनाएं और दूसरों की कोई परिसंपत्ति का नुकसान ना हो। जैसा कि हम देख रहे थे, वीडियो में मैं देख रहा था कि जो सर्किट हाउस रोड है उसमें जो योग की मूर्तियाँ हैं, उस योग की मूर्तियों में बम रख के फोड़ा गया है। बहुत शर्मनाक है ये तो कभी हम पढ़े लिखे बच्चों से अपेक्षा भी नहीं करते। फिर भी हम लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है 1984, उसकी धाराओं के अंतर्गत हम और भी अन्य जो सुसंगत धाराएं होंगी अधिनियमों के, उनके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। क्या एफआईआर भी की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी उसमें। अभी कोई क्या चिन्हित हुए सर? अभी उसको देखा जा रहा है, अब उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी, जैसी होंगे तत्काल उनके विरुद्ध